का घर है। चारों तरफ खुशियां हैं, मिठाइयां बन रही हैं और काव्या अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार है। लेकिन इस खुशहाल माहौल के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जिसकी किसी को भनक तक नहीं है। रिया आखिर बंटी से इतनी जरूरी बात क्यों करना चाहती है? बंटी की मां अचानक उसे लेकर काव्या के घर क्यों आने वाली है? और क्या रिया इस शादी को रोकने की कोशिश करेगी? दूसरी तरफ सूरज अपनी बहन काव्या से एक ऐसा वादा करवाता है जो इस शादी को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या बंटी सच में काव्या को जिंदगी भर खुश रख पाएगा, या शादी की खुशियों के बीच एक बार फिर पुराना तूफान लौटने वाला है? अब जो होने वाला है उससे पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। पहला भाग। घर में शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। हर तरफ चहल पहल थी। कोई सजावट में लगा था, कोई मिठाइयों का इंतजाम कर रहा था और कोई शादी के कपड़ों की तैयारी में व्यस्त था। तभी घर में मस्ती मजाक करते हुए बातों का सिलसिला शुरू हुआ। पति ब्रह्मचारी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मम्मी को हर काम के लिए मैं ही क्यों देखती हूँ? शादी कर ली तुमसे, लगता है पाप कर दिए। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। तभी उसने खुश होकर कहा, लेकिन एक बात अच्छी है, घर में शादी का माहौल है, मतलब ढेर सारी मिठाइयां बनेंगी। मैं तो खूब मिठाइयां खाऊंगी। बाबू ने तुरंत उसे छेड़ते हुए कहा, बस मिठाइयां कम खाना, ज्यादा खाओगी तो वजन बढ़ जाएगा। वह मुस्कुराकर बोली, तुम तो कहते हो कि मैं जैसी भी हो जाऊं, तुम्हें हमेशा खूबसूरत लगूंगी। बाबू ने भी हंसकर कहा, ये बात तो हमेशा सही रहेगी। लेकिन इसी हंसी मजाक के बीच शादी को लेकर एक पुरानी चिंता फिर सामने आ गई। उसने बाबू से पूछा, याद है ना, पिछली बार काव्या की शादी में कितना ड्रामा हुआ था? कहीं इस बार भी कुछ गलत ना हो जाए। बाबू ने उसे समझाते हुए कहा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। पिछली बार जो कुछ हुआ था उसकी वजह रिया थी। वह चाहती थी कि उसकी शादी आरस से हो। लेकिन अब रिया बदल चुकी है और हालात भी बदल चुके हैं। तुम देखना, इस बार काव्या की शादी बहुत धूमधाम से होगी। तभी काव्या का जिक्र आया तो उसने कहा, काव्या कितनी किस्मत वाली है, दूसरी बार शादी कर रही है। और बेचारी रिया, उसकी तो एक बार भी शादी नहीं हुई। शायद उसकी किस्मत ही खराब है। यह बात पास खड़ी रिया ने सुन ली। उसके चेहरे पर एक पल के लिए दर्द साफ दिखाई दिया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उधर घर में काम का बोझ बढ़ता जा रहा था। ताई माँ ने अपनी बेटियों को आवाज लगाई और कहा, मेरी बेटियों पर ताने मारने से काम नहीं चलेगा। घर में शादी है, काम कौन करेगा? किसी ने जवाब दिया, तेरी अम्मा तो यह काम करना अपनी कुंडली में लिखवा कर लाई है। फिर सूरज का नाम लेते हुए कहा गया कि सारा काम तो वही कर रहा है। तभी जवाब आया, बहन तेरी भी है बेटा। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी भी बहन है मम्मी, मैं जाता हूँ। वह वहां से चला गया, लेकिन घर के दूसरे कोने में रिया किसी और ही चिंता में डूबी हुई थी। उसने मन ही मन कहा, मुझे सूरज भैया से बात करनी होगी। वह मेरी बात जरूर समझेंगे। लेकिन भाभी के सामने बात करना सही होगा या नहीं, यही समझ नहीं आ रहा। पहले बंटी से बात करती हूँ। अगर बंटी ने सब साफ कर दिया तो मैं और सूरज भैया मिलकर बात संभाल लेंगे। रिया के मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। आखिर बंटी शादी के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गया? उसे लग रहा था कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है और उस गलतफहमी का सच सामने आना अभी बाकी है। इसी बीच घर में बंटी और सूरज के बीच भी हंसी मजाक चल रहा था। किसी ने बंटी, मारने से काम नहीं चलेगा। घर में शादी है, काम कौन करेगा? किसी ने जवाब दिया, तेरी अम्मा तो यह काम करना अपनी कुंडली में लिखवा कर लाई है। फिर सूरज का नाम लेते हुए कहा गया कि सारा काम तो वही कर रहा है। तभी जवाब आया, बहन तेरी भी है बेटा। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी भी बहन है मम्मी, मैं जाता हूँ। वह वहां से चला गया, लेकिन घर के दूसरे कोने में रिया किसी और ही चिंता में डूबी हुई थी। उसने मन ही मन कहा, मुझे सूरज भैया से बात करनी होगी। वह मेरी बात जरूर समझेंगे। लेकिन भाभी के सामने बात करना सही होगा या नहीं, यही समझ नहीं आ रहा। पहले बंटी से बात करती हूँ। अगर बंटी ने सब साफ कर दिया तो मैं और सूरज भैया मिलकर बात संभाल लेंगे। रिया के मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। आखिर बंटी शादी के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गया? उसे लग रहा था कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है
और उस गलतफहमी का सच सामने आना अभी बाकी है। इसी बीच घर में बंटी और सूरज के बीच भी हंसी मजाक चल रहा था। किसी ने बंटी से कहा, क्या बात है भाई, आपने तो दादा भाई से सीधे बात करके उनके घर के जमाई बनने की तैयारी कर ली। बंटी मुस्कुराया और बोला, तो क्या करता। दादा भाई को बंटी की हिम्मत के बारे में पता है। उन्हें मालूम था कि अगर उन्होंने मना किया तो मैं उनकी बहन को प्यार से लेकर जाऊंगा या फिर। वह बात अधूरी छोड़कर हंस पड़ा। माहौल हल्का था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही देर में यही शादी कई सवालों के बीच घिरने वाली है। उधर सूरज अपनी बहन की शादी के लिए होने वाले जीजा की खरीदारी कर रहा था। उसने बंटी को एक कुर्ता देते हुए कहा, इसे पहनकर देख। बंटी ने कहा, भैया, बहन की शादी में बहन के होने वाले पति के लिए शॉपिंग भी आपको ही करनी पड़ रही है। सूरज ने हंसकर कहा, अब तो सिर्फ मेरा जीजा नहीं है, दो रिश्ते जुड़ गए हैं। तो मेरा भाई भी है और मेरी बहन का होने वाला पति भी। बंटी ने मजाक में कहा, जीजा विजा मत बोलिए। दोनों हंसने लगे। इसी बीच काव्या के लिए भी शादी की तैयारियां चल रही थी। उसकी साड़ी देखकर कहा गया, यह साड़ी बंटी से पूछकर चुनी है। तुम्हें इसमें देखकर वह बहुत खुश होगा। काव्या साड़ी को देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की घबराहट भी थी। उसने कहा, शादी की शुरुआत से पहले नर्वस होना शायद सामान्य है। कहते हैं ना, किसी काम की शुरुआत में अगर थोड़ी घबराहट हो तो समझो वह काम दिल के बहुत करीब है। बस पता नहीं ये नई शुरुआत मेरे लिए कैसी होगी। तभी भाभी ने उसे समझाया, काव्या, तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ना होगा। जिंदगी सिर्फ पुरानी यादों के सहारे नहीं जी जा सकती। अतीत कितना भी खूबसूरत क्यों न हो, एक दिन उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही पड़ता है। तुम्हारा भाई जहां भी होगा, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत देखकर बहुत खुश होगा। काव्या की आंखें नम हो गई। वह अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर रही थी, लेकिन अब वह खुद को एक नई शुरुआत के लिए तैयार कर रही थी। तभी इशू और मिशु भी शादी की तैयारियों में पहुंच गए। मिशु ने कहा, इशू की डांस की प्रैक्टिस तो अभी बाकी है। 2 हफ्ते बाद उसका कंपटीशन भी है और उसे बुआ की शादी में भी डांस करना है। इशू ने उत्साह से पूछा, बुआ, आप भी मेरे साथ डांस करोगे ना। काव्या मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल। घर में फिर से हंसी और खुशियां लौट आई। लेकिन इसी खुशी के बीच सूरज ने बंटी को एक तरफ बुलाया। उसके चेहरे पर अब मजाक नहीं, बल्कि एक भाई की गंभीरता थी। सूरज ने कहा, आज मैं तुमसे दादा भाई बनकर नहीं, बल्कि एक बहन के भाई बनकर कुछ कहना चाहता हूं। पति पत्नी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उसमें प्यार के साथ तकरार भी होती है। कभी झगड़े होंगे, कभी गलतफहमियां होंगी और कभी एक दूसरे से गलतियां भी होंगी। लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, मेरी बहन की आंखों में आने वाले आंसुओं की वजह तुम कभी नहीं बनोगे। उसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। अब मैं चाहता हूं कि उसके चेहरे की खुशी की वजह तुम बनो। बंटी ने बिना देर किए कहा, मैं वादा करता हूं भैया, मैं अपनी जान से ज्यादा आपकी बहन को खुश रखूंगा। सूरज ने बंटी पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही पड़ता है। तुम्हारा भाई जहां भी होगा, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत देखकर बहुत खुश होगा। काव्या की आंखें नम हो गई। वह अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर रही थी, लेकिन अब वह खुद को एक नई शुरुआत के लिए तैयार कर रही थी। तभी इशू और मिशु भी शादी की तैयारियों में पहुंच गए। मिशु ने कहा, इशू की डांस की प्रैक्टिस तो अभी बाकी है। 2 हफ्ते बाद उसका कंपटीशन भी है और उसे बुआ की शादी में भी डांस करना है। इशू ने उत्साह से पूछा, बुआ, आप भी मेरे साथ डांस करोगे ना। काव्या मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल। घर में फिर से हंसी और खुशियां लौट आई। लेकिन इसी खुशी के बीच सूरज ने बंटी को एक तरफ बुलाया। उसके चेहरे पर अब मजाक नहीं, बल्कि एक भाई की गंभीरता थी। सूरज ने कहा, आज मैं तुमसे दादा भाई बनकर नहीं, बल्कि एक बहन के भाई बनकर कुछ कहना चाहता हूं। पति पत्नी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उसमें प्यार के साथ तकरार भी होती है। कभी झगड़े होंगे, कभी गलतफहमियां होंगी और कभी एक दूसरे से गलतियां भी होंगी। लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, मेरी बहन की आंखों में आने वाले आंसुओं की वजह तुम कभी नहीं बनोगे। उसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। अब मैं चाहता हूं कि उसके चेहरे की खुशी की वजह तुम बनो। बंटी ने बिना देर किए कहा, मैं वादा करता हूं भैया,
मैं अपनी जान से ज्यादा आपकी बहन को खुश रखूंगा। सूरज ने बंटी को गले लगा लिया। दोनों को लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन असली तूफान तो अभी दरवाजे पर खड़ा था। कुछ ही देर बाद रिया बेचैनी से बंटी को फोन कर रही थी। उसने परेशान होकर कहा, कहाँ मर गया ये बंटी? ना खुद फोन कर रहा है और ना मेरा फोन उठा रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उससे बात करना मेरे लिए कितना जरूरी है। तभी रिया को एक खबर मिली। बंटी की मां मंदिर में मिली थी और उन्होंने कहा था कि पूजा खत्म होते ही वह बंटी को लेकर सीधे रिया के घर आने वाली है। यह सुनते ही रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबरा कर कहा, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे उन्हें रोकना होगा। अगर बंटी की मां यहां आ गई तो सबके सामने क्या होगा? रिया तुरंत कुछ करने के लिए निकलने लगी। दूसरी तरफ काव्या को शादी के लिए तैयार किया जा रहा था। ताई मां